तो ऐसा होता है कि भाई धड़ाधड़ सरकारी बोरिंग्स खोद दो। कुछ इलाकों में तो दिखेगा कि वहां पर हैंडपंप या बोरिंग है, भले ही उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता हो कि नहीं, इतनी संख्या में नहीं खोदना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मास्टर प्लान होना चाहिए, हर चीज का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। गांव के लेवल का एक पानी को लेकर मास्टर प्लान होना चाहिए, शहरों को लेकर एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। हमारे जो पूरे सदियों पुरानी जो तरीके थे, जोड़ बावड़ी पोखर इनको रखने का, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था, जो पुरानी पद्धतियां थी, हमें वापस उसी तरफ लौटना पड़ेगा। क्योंकि जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें आप बाहर से पानी ला नहीं सकते। जो पानी आपको वर्षा से मिल रहा है उसी को संरक्षण करना पड़ेगा। हम उदयपुर के डॉक्टर पीसी जैन है, आप जानते हो, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने जो वर्षा जल संरक्षण को लेकर काम किया, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जो काम किया, वो अपने आप में अनमोल है। अलवर के जो हैं उन्होंने अपने आप में काम किया, वो बहुत अनमोल है। एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट को आगे भी लाना चाहता था। देखिए, कुछ तो था ना उनमें कि उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा गया, लेकिन राजनीतिक दल के किसी चेहरे में ऐसा कोई नहीं आया जिसे प्रदेश का वाटरमैन कहा जा सके राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिन्होंने मरुधरा की किस्मत बदल दी हो। मैं इस पॉइंट पे आगे भी आऊंगा। चलिए ठीक है, अब इसमें राजनीतिक पहलुओं और राजनीतिक चेहरों को भी शामिल कर लिया जाए इस चर्चा में। सुरेश चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि 2019 में विधानसभा में सरकार ने कहा कि भूजल के हिसाब से 33 जिलों को कुल 295 ब्लॉक में बांटा गया। उनमें से 184 ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में आते हैं, जहां कभी भी अगर रिचार्ज के उपाय नहीं किए गए तो भूजल कभी भी समाप्त हो सकता है। क्या उपाय किए सर ऐसे 184 अतिदोहित श्रेणी के ब्लॉक्स में? क्या उपाय किए सर? सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले आपको इससे 5 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी 9 से 2013 तक, तो उस टाइम पे हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम, चाहे वो रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, चाहे नालों का, रोड का पानी बह के आए उनके सड़क के किनारे हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, टोटल प्लानिंग की थी। और यहां तक कर दिया था कि सरकार के 300 वर्ग गज से जो भी बड़ा प्लॉट है उनके सबके हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। उन चीजों का बीच के जो 5 साल गए उनमें उस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया। चाहे नदी का पानी रोकने का काम हो, नलों का पानी रोकने का, बरसाती पानी का, जब तक हार्वेस्टिंग सिस्टम में जमीन में रिचार्ज पानी नहीं होगा तब तक सर वो सिस्टम आपने पिछले 5 साल में डेवलप क्यों नहीं कर लिया? नदियों का बहुत आपके विजन, आपके सिस्टम को बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने अपने 5 साल से पूरा क्यों नहीं कर लिया? नहीं, हमारे 5 साल में जो चीज, जो पानी के ऊपर आप सरकार का बजट देखेंगे तो उस टाइम पे 8 से 13 के बीच का जो पानी के ऊपर जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने पानी पे जो खर्च किया, प्लानिंग की, योजनाएं बनाई, तो मेरा कहने का एक दूसरा, मैं यही कह रहा हूं कि जो अच्छी योजनाएं बने उस 5 साल के पीरियड में अगर वो पूरी भी नहीं होती हैं तो चाहे सरकार बदले, उस योजना का रूप नहीं बदलना चाहिए। अच्छी जो योजना हो, तो क्या आप जल स्वावलंबन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर? क्योंकि उसकी तारीफें तो दुनिया भर में हुई। नहीं, बिल्कुल हो रही हैं। देखो कि पिछली बार अभी भी हमने कई बांध बनाने की लगभग 4-4.5 हजार करोड़ रुपए की योजना बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पे ये जो कोरोना संक्रमण आ गया, अनचाही आपदा इस पूरे देश पे, पूरी तमाम राज्य सरकारों पे आ गई, फिर भी देखो मानव के लिए पानी, बिजली, सड़क ये तो चाहिए, और ये अच्छी क्वालिटी की भी चाहिए। तो जहां तक मैं ये कह रहा हूं सर जी, पानी के सिस्टम मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल आपसे आगे पूछूंगा। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल थोड़ा आगे जाकर पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे मुकेश पारीक जी को भी डिबेट में शामिल करना है। मुकेश पारीक जी, मैं पूछना यह चाहता हूं कि जल स्वावलंबन पर इतना तारीफों भरा काम करने के बाद राज्य सरकार चली गई, विधानसभा चुनाव हार गई, उसके बाद हारे के कुछ ही महीनों के अंदर जून 14, 2019 को बीजेपी जयपुर में सड़कों पर उतरी और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। अगर एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो चुका था तो उस मटका फोड़ प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो मटका फोड़ प्रदर्शन जितना चमकदार था, उतना चमकदार
5 साल का नतीजा तो नहीं था पानी के लिए। नहीं